देवियों सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव शोल्डर विजन चैनल पर आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के उम्मीदवार श्री भूपेंद्र यादव और कांग्रेस से ललित यादव, उनके बीच हमने तुलना करी। दोस्तों, हर वोटर का फर्ज बनता है वोट करने से पहले अपने कैंडिडेट के बारे में जाने, वो क्या सक्षम हैं या नहीं आगे आपके विकास के लिए। हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोनों के बारे में। सबसे पहले अनुभव। दोस्तों, भूपेंद्र यादव के पास कानूनी मामलों में 35 वर्ष का अनुभव है, जबकि ललित यादव पहली बार के विधायक है जिनके पास सीमित अनुभव है। कानूनी विशेषज्ञता। भूपेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, जो अलवर के लोगों द्वारा सामने आने वाली कानूनी मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। स्थानीय कनेक्शन। भूपेंद्र यादव राजस्थान में जन्म लिया, पले बढ़े, शिक्षित हुए, कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और एक मजबूत स्थानीय कनेक्शन की और इनका व्यक्तित्व इशारा करता है। दोस्तों, अब आपने सोचना है कि ये जो मैंने अनुभव बताए उनके अलग डिफरेंट हैं, जो ललित यादव के पास में नहीं है। विचार आपने करना है। राजनीतिक अनुभव। भूपेंद्र यादव ने राजस्थान से 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा की है, जो उनकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाती है। दोस्त, विकास, ज्ञान, नॉलेज डेवलपमेंट। भूपेंद्र यादव का कानूनी और राजनीतिक अनुभव से अलवर में विकास पहलुओं को समझने और बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। ही कैन अंडरस्टैंड बेटर द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकसभा अलवर। कानूनी सलाहकार, ही इज लीगल एक्सपर्ट। भूपेंद्र यादव का भाजपा में कानूनी सलाहकार होना उसे शासन और नीति निर्माण में अवसर प्रदान करता रहा है और बहुत योगदान रहा है उनका पॉलिसी फ्रेमिंग में। जो पिछले 10 साल में भाजपा ने जो विकास की नदियां बहाई हिंदुस्तान में, उनमें कहीं ना कहीं श्री भूपेंद्र यादव का भी हाथ रहा है, सहयोग रहा है। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार। हम भाग्यशाली है राजस्थान वासी कि आज जयपुर में भाजपा की सरकार विराजमान है। भूपेंद्र यादव राज्य में शासन करने वाली पार्टी से संबंधित है, ये आपको पता ही है, जो अलवर में परियोजनाओं और नीतियों के सुगम कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित कर सकते। वो आप महसूस कर सकते हो कि कितनी बेटर तरीके से प्रॉब्लम्स वो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से मिल करके और अलवर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है, उनका कैसे वो सुधार करेंगे, उनको कैसे धरातल पर उतारेंगे उन परियोजनाओं को, ये आपने देखना है। मैच्योरिटी, जिसे हम कहते हैं परिपक्वता। भूपेंद्र यादव का व्यापक अनुभव उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी, जटिल मुद्दों के समझ में तुलनात्मक अधिकता की ओर इशारा करता है। दोस्तों, जो कांग्रेस के उम्मीदवार के पास में नहीं है। ये मैं आज इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। पार्टी के ऊपर मैंने पहले एक और वीडियो बनाई है। ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए भूपेंद्र यादव जी का, जन सेवा और कानूनी प्रैक्टिस में ट्रैक रिकॉर्ड उसकी प्रभावी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल उनकी, भूपेंद्र यादव का अनुभव ने उनके संचार कौशल को निखारा है। उनकी पकड़ हिंदी और इंग्लिश दोनों पे बहुत ज़्यादा है और वो एक बहुत अच्छे वक्ता भी है, प्रवक्ता भी है, अधिवक्ता भी है, जिससे वे अलवर निवासियों के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। दोस्तों, कानूनी सुधार। भूपेंद्र यादव का कानूनी पृष्ठभूमि अलवर के लोगों के लाभ के लिए कानूनी सुधारों की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नीति निर्माण। भूपेंद्र यादव का कानूनी सलाहकार और राज्यसभा सदस्य के रूप में अनुभव उसे अलवर के लोगों के लिए नीति निर्माण में प्रभावी रूप से योगदान करने में मदद करेगा। शासन की समझ, एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग। भूपेंद्र यादव की शासन की प्रक्रियाओं के बारे में बहुत जानकारी है। उन्हें अलवर के लोगों के लाभ के लिए ब्यूरोक्रेटिक भूमि में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम बना सकती है, बिकॉज वो एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर हैं, लीगल नॉलेज रखते हैं। विकास का उनके पास में एक मॉडल है। निर्णय लेने का कौशल उनके अंदर, बहुत निर्णय लेने की ताकत है। भूपेंद्र यादव का अनुभव उसके निर्णय लेने के कौशल को गाढ़ा कर सकता है और कर रहा है, जो सार्वजनिक पद में प्रभावी नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम होती, भाजपा के वो संकट मोचक हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होती
उनको श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अपना राजदूत बना के भेजते हैं, वो रिजल्ट दिखाते हैं ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड संपर्क, भूपेंद्र यादव की अलवर में स्थानीय जड़ें उसे समुदाय की आवश्यकताओं को समझने और पता करने में बेहतर सक्षम बनाएगी, क्योंकि उनकी सारी रिश्तेदारियां अलवर में, उनके ननिहाल अलवर में, उनकी बुआ जी, उनकी बहन, उनके साले, सबकी तो ससुराल अलवर में हैं। वो समझते हैं अलवर की ज़रूरतों को, ब्याह शादी में आना जाना उनका रहता है। अलवर के लिए दृष्टिकोण, उनका क्या विजन है अलवर के लिए, भूपेंद्र यादव का अनुभव और विशेषज्ञता उसे अलवर के विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने में मदद कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका विजन बहुत बड़ा है अलवर के लिए। अलवर को दुनिया के नक्शे में लाके छोड़ेंगे, वो एक अलग अनूठी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को बना देंगे। ये संघर्ष और सुलझाने में उनकी निपुणता, भूपेंद्र यादव की कानूनी पृष्ठभूमि उसे संघर्ष और विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए कौशल प्रदान करती है। उनके पास में वो कौशल है आज के दिन। स्थिरता, उनके अंदर स्थिरता है, सोच के विचार करके वो कदम आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र यादव की स्थापित कैरियर और राजनीतिक अनुभव स्थिरता और सेवा में टिकाऊता दिखाई देती है। नेटवर्किंग, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अब जब जलवायु के जो भी अधिवेशन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे यूएन में हुए हैं, चाहे COP26 हो, चाहे दुबई में हो, चाहे फ्रांस में हो, उनकी भूमिका अलग ही रही है। उनके संपर्क अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे बहुत तगड़ी नेटवर्किंग हो चुकी है। उनके काम किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं रुकेंगे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को जिसकी भी जरूरत पड़ेगी वो आराम से उनको करवा के लोगों की मदद करेंगे। नेतृत्व क्षमता, भूपेंद्र यादव का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड एक प्रभावी नेतृत्व के लिए अधिक संभावना दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि उनमें, और दूसरा जो उनके विपक्ष में जो खड़ा हो रखा है, उनमें रात दिन का फर्क है दोस्तों, सोचना आपने है। ये अगर मौका गवा दिया तो समझो ये 5 साल के बाद में आपको मौका मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा 5 करोड़ और बनाम 5,000 करोड़। भूपेंद्र यादव 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ की योजनाएं भी आपकी अलवर लोकसभा में ला सकते हैं। जैसे पानी की समस्या है जो कैनाल से ही सुलझेगी, और उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे जो आपका दूसरा जो कैंडिडेट है उसको साल के 5 करोड़ मिलेंगे। पूरी लोकसभा में पानी के छिट्टे मारेगा तब भी नहीं पहुंचेंगे उस 5 करोड़ के अंदर। तो दोस्तों, विचार आपने करना है। आप विकास चाहते हैं, लोगों के लिए सुविधाएं चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अलवर विकास की पटरी पर दौड़े, तो भूपेंद्र यादव जी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। 19 अप्रैल को आप सभी कमल का बटन दबा करके उनको 5 लाख की लीड देके यहाँ से भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि बहुत अच्छा माहौल आपने लोकसभा में बना दिया है भूपेंद्र यादव जी के फेवर में। मैं सैनिक होने के नाते मैं भी पिछले 20 दिन से डटा हुआ हूँ। हर विधानसभा, हर केंद्र में जाकर के मैं पूर्व सैनिकों को जोड़ रहा हूँ, युवाओं को जोड़ रहा हूँ, कर्मचारियों को जोड़ रहा हूँ। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ, 19 अप्रैल कमल का फूल पे बटन दबा के आप मैक्सिमम लोग घर से जाएं वोट करने के लिए। वोट परसेंटेज बढ़ा रहा है आपने। जय हिंद।